सो यहाँ पे जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड तुमने अपने क्लास 10th के स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने वेस्ट कर दिए एंड अब तुम्हारे समर वेकेशंस भी ऑलमोस्ट ओवर हो गए और स्कूल तुम्हारा रीओपन होने वाला है। जबकि तुम्हारे पास एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि तुम्हारे पास दिन भर सुबह से लेकर रात तक का टाइम था। तुम चाहते तो अपना सिलेबस का बहुत मेजर पोर्शन कंप्लीट कर देते, बट प्रोकास्टिनेट करते करते हमने यहाँ पे 1 से 1.5 महीने वेस्ट कर चुका है। ठीक है, बट स्टिल मैं मानता हूँ क्लास 10th के स्टार्टिंग में मज़ा मस्ती थोड़ा होता है। समर वेकेशंस आपके हो गए, कोई नहीं, अब टाइम है कि अब प्रॉपर प्रिपरेशन हमें अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी गलतियां तुम्हें अवॉइड करनी है एंड हर बार जो तुम एक लूप में फंस जाते हो उस लूप से कैसे निकलना है। ठीक है, तो देखो पहले तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारा एम क्या है। तुम कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, तुम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो, तुम्हारा कितना पोर्शन हुआ है सिलेबस का कंप्लीट, वो तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, अभी से लगभग 2 महीने पहले मैंने सेशन के स्टार्टिंग में तुम लोगों को एक सिलेबस ट्रैकर प्रोवाइड किया था। ठीक है, अगर वो तुम यूज़ कर रहे होगे, नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड करो। वहाँ पे जैसे हमने बताया था कि 5 पैरामीटर्स हैं किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से करने के लिए, वो चीज़ को फॉलो करो। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक बताता हूँ हर एक स्टूडेंट को जो अभी क्लास 10th और में है और ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स देने वाला है। मैं तुम लोगों को एक रियलिटी चेक बताता हूँ। पिछले 3 साल से मैं तुम्हारे सीनियर्स और बहुत सारे बैचेस को मैंने मेंटोर किया है पर्सनली, बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। ठीक है, नेशनल टॉपर्स जो रहते हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे मैंने बातें की है। एक लूप में हर एक स्टूडेंट फंसता है जो रह जाता है एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे के बीच में डिफरेंस। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी तुम जिस पॉइंट पे हो ना, तुम 1 महीने बाद भी अगर सेम पॉइंट पे रहोगे, तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ होगा, फिर तुम कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो खोजोगे कि अब कैसे हमने जून भी वेस्ट कर दिया, अब कैसे जुलाई से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते तुम्हारा सितंबर आ जाएगा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, कैसे तैसे तुम पढ़ के यार हाफ ईयरली एग्जाम्स अपने दे दोगे। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि स्कूल हाफ ईयरली पेपर टफ सेट करता है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे कुछ अच्छे परसेंटेज आएंगे नहीं, क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ प्रोकास्टिनेट करते रहो हो। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, हाफ ईयरली के रिजल्ट्स जैसे आएंगे तुम स्टार्ट हो जाओगे डीमोटिवेट होना। ठीक है, फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं अब सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे तुम सिलेबस स्टार्ट करोगे, फिर तुम देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम अभी सिलेबस ही स्टार्ट कर रहे हो। फिर पैनिक का सिचुएशन होगा, फिर तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस खोजोगे एंड चैनल्स भी स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते रहेंगी। ठीक है, जितने चैनल्स हैं, मैं खुद के चैनल को भी इंक्लूड करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे जनवरी तक तुम्हारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आते रहेंगे हर एक चैनल पे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि देखो स्ट्रैटेजी वीडियोस तो हर एक यूट्यूबर हर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाते रहेगा कि 1 महीने में कैसे सिलेबस कंप्लीट करे या फिर आखिरी के 15 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करे, बट एट द एंड ऑफ द डे सफर कौन कर रहा होगा, तुम करोगे सफर। ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें इस टाइप के कंटेंट को सिर्फ कंज्यूम करते रहना है या फिर इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तुम्हारे पास अभी का टाइम है, तुम जून में, अभी 3 जून को ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तुम्हारे पास अभी का टाइम है, तुम अभी से स्टार्ट करो। ठीक है, और ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे हमें नहीं भागना है। मैं हर बार बोलता हूं कि फालतू के रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, अपना पहले टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओ, लाइन बाय लाइन 2 बार टेक्स्ट बुक पढ़ो, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, तब जाके एक अच्छा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तुम सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के ही चक्कर में हो कि हाँ ये वाली ई बुक कर लेता हूँ, ये वाले भैया ने ये वाली टेस्ट सीरीज बोली है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे तो दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मैं आराम से चिल होके करूंगा। वैसे नहीं होने वाला यार, तुम्हें एक एम यहाँ पे सेट करना है कि हमें कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है और कब तक नहीं करना है। ठीक है, एंड बहुत लोग पूछते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। देखो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे, देखो सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही है, बट उसी के पीछे नहीं भागना है कि अनरियलिस्टिक गोल मैं सेट कर दे रहा हूं कि अभी 3 जून पे हूं मैं, ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मैं जुलाई एंड तक यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूंगा। ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं कि हाँ जून से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एंड ऑफ अगस्त या फिर मिड सितंबर तक अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेना अच्छे से। अच्छे से क्या मतलब, मेरा 5 पैरामीटर्स हमने बताया था। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लॉन्ग नोट्स, डिटेल नोट्स सब बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स इसलिए जरूरी है, 1 पेज नोट्स टाइप इसलिए जरूरी है
क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स का टाइम नजदीक आएगा ना, जब तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स नजदीक आएगा, एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 12-12, 13-13, 14-14 चैप्टर्स हैं और 10 सब्जेक्ट हैं यहाँ तुम्हारे पास। तुम्हें लग रहा है कि इतनी मोटी मोटी अगर डिटेल नोट्स उस वक्त खोलने बैठे तो हम सारा चीज रिवाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि मैक्सिमम जो 20-80 रूल होता है ना, कि 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, वो यहां भी एप्लीकेबल होता है। बस तुम्हें वो चीज जानने की जरूरत है कि कौन सा चैप्टर से तुम्हारा क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एंड वो तुम पढ़ोगे तभी समझ आएगा। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को तुम एज अ मूवी खोल लेते हो कि वन शॉट लेक्चर्स है तो हम उसे एज अ मूवी देख लेते हैं। देखो, इस तरीके से नहीं होने वाला है। ये वीडियो में मैं बहुत फ्रैंकली तुमसे बात कर रहा हूं, कोई इसके लिए मैंने स्क्रिप्ट नहीं सोचा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूं यार, और मैं नहीं चाह रहा कि तुम भी वैसी ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स की भेड़ चाल में बनो। अगर तुम मेरी ऑडियंस हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा यहाँ पे स्कोर ला पाओ। ये नहीं कि स्कोर के पीछे हम भाग रहे हैं, बट ये हमारे लाइफ का पहला एक ऐसा मोमेंट है जब हम खुद को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला एग्जाम है जहां तुम अपने फैमिली में, सोसाइटी में प्रूव कर सकते हो कि तुम क्या वैल्यू, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। ये पहला तुम्हारे पास मौका रहता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तुम्हें बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है, डेली थोड़ी थोड़ी पोर्शंस को कंप्लीट करते जाना है, एंड इजीली यहां पे तुम एक अच्छा स्कोर कर रहे होगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना है। और देखो, टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है, मैंने वही बात किया। एवरेज स्टूडेंट भी सिलेबस पूरा पढ़ के जाता है, टॉपर स्टूडेंट भी सिलेबस पूरा पढ़ के जाता है, बट डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस रहता है कि स्टार्टिंग से टॉपर स्टूडेंट ध्यान देता है। ठीक है, क्लास 10th में बोलता हूं तुम्हारे लाइफ का बेस्ट एक साल होने वाला है, क्योंकि ये वाला टाइम वापस तुम्हारा नहीं आने वाला है। जब तुम 11th-12th में चल जाओगे, तुम्हारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फिर प्रेशर रहेगा, फिर तुम कॉलेज में आ जाओगे, प्लेसमेंट का प्रेशर रहेगा, आगे का तुम्हारे लाइफ का प्रेशर रहेगा। बट 10th क्लास का जो मोमेंट है ना, वो कभी नहीं वापस नहीं आने वाला। इसलिए 10th क्लास हमें एंजॉय भी करना है, मेमोरीज बनानी है बहुत सारी, बट साथ साथ डेली थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, जिससे हमारा गोल कंप्लीट होते जाए और एक अच्छा स्कोर हम यहाँ पे लैंड कर ले। ठीक है, तो टॉपर और एवरेज बच्चे में यही डिफरेंस होता है, वो स्टार्टिंग से पढ़ता है। टॉपर अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाता है। आईसीएसई में शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स प्लीज बनाओ। नहीं समझ आ रहा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, 20 लर्नर्स एप्लीकेशन पे जाओ, लेट स्टडी सेक्शन ओपन करो, 1 पेज नोट्स हर एक सब्जेक्ट के हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अपलोड किए हुए हैं, उन्हें देखो। फिर उसके बाद एमसीक्यूज का भी पीडीएफ तुम्हें वहां मिल जाएगा चैप्टर वाइज, उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। हर एक रिसोर्सेज तो तुम्हारे लिए हमने ले आए हैं, बस तुम्हें अब पढ़ने का दे रहे यार। देखो, ठीक है, तुम्हें बस पढ़ना है अब। अब हमें क्या करना है यार, देखो सब्जेक्ट वाइज अब बात करते हैं क्या चीजें तुम्हें करनी है। देखो, अभी सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोर सब्जेक्ट्स में हमें ज्यादा ध्यान देना है। कोर सब्जेक्ट जैसे अपने कौन से हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है तो। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स में क्या करना है यार, सबसे पहले मैं बोलता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओ, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक देखो। फिजिक्स में जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स होते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस का एक लिस्ट बना लो, फिजिक्स का एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो, बायोलॉजी के तुम डायग्राम्स के हेल्प से पढ़ो, एक डायग्राम बना लो, उसके चारों तरफ उसके लोकेशन, फंक्शंस, हर एक चीज इस टाइप से पढ़ो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तीनों में अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 10 साल के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई बोलेगा 20 साल के करो, 25 साल के करो, करने के लिए तुम कर सकते हो, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पे, अगर जून में हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 साल के या 25 साल के सॉल्व करो, 10 साल का भी क्वेश्चन सॉल्व करो, काफी है। टाइम बचेगा, हम और चीजें देख लेंगे। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स तो यार डेली यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना है, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे डेली थोड़ा सा पढ़ो, फॉर्मूलाज लिखो अच्छे से। ठीक है, सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, जो भी तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा डालो। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, कंप्यूटर की टेंशन तो देखो लेनी ही नहीं है। विज्ञान सीरीज तुम्हें पता होगा, हमने यूट्यूब पे फ्री सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पे 15 लेक्चर्स में मैं पूरा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्लीट करूंगा। तो वो जाके तुम लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने कोर सब्जेक्ट्स। और क्लास 9th का कंप्यूटर प्लीज अच्छे से करना, बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे आगे के चैप्टर्स उतने टफ नहीं है, तो अगर तुम्हारे क्लास 9th का बेसिक्स क्लियर है तो। ठीक है, देन बात करते हैं अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में। देखो, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 क्या हो गया। इंग्लिश 2 जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर में ना स्टूडेंट्स के मार्क्स कट होते हैं। क्यों होते हैं? उन्हें कीवर्ड्स नहीं पता होता है। कीवर्ड्स अब क्या होते हैं, किसी भी
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ड्रामा जूलियस सीजर का देखा जाए तो कोई भी एक्ट है, उस एक्ट के पहले क्या हुआ था, उस एक्ट के बाद क्या हुआ था, एक एक चीज का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, उस फ्रेज में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो चीज कहां से डेवलप होगी, वो रीडिंग से डेवलप होगी, ठीक है। समरी वीडियोस देखने से काम नहीं चलता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स में भी समरी वीडियोस समझने के लिए ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो एग्जाम देने के लिए ठीक है, बट अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लाइन बाय लाइन पहले पढ़ना है, हर एक लाइन का तुम्हें मीनिंग लिखना है, हर एक लाइन का तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कीवर्ड्स का तुम्हें आइडिया होगा। तुम्हारे आंसर्स में कीवर्ड्स नहीं होंगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर इंग्लिश 1 के लिए देखो, ज्यादा लोड नहीं लेना है, थोड़ा बहुत कभी भी तुम्हारे पास टाइम मिलता है अपना एक बार टेक्स्ट बुक देख लो, कुछ एसेज रीड कर लो, कुछ अनसीन पैसेजेस रीड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है। तो ये थ्रू आउट द थोड़ा थोड़ा चंक्स में करते जाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चीजें भूलोगे, अभी अगर पढ़ लेते हो, रिवीजन अगर रेगुलर नहीं करते रहोगे तो फिर भूल जाओगे ये चीजें। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। पहले मैंने बताया कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, ये वाली सब्जेक्ट भी साइड बाय साइड करते जाओ, इसे एकदम ही नेग्लेक्ट नहीं कर देना, हाँ, लेकिन ज्यादा ध्यान हमें यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स पे देना है, ठीक है। तो ये अपना HCG वाला पार्ट हो गया। हिंदी के लिए जब भी तुम्हारे पास टाइम मिलता है, तुम ट्रैवलिंग ही कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम अपने स्कूल से घर जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, उस बीच ही तुम हिंदी का एक स्टोरी रीड कर सकते हो, कितना ही टाइम लगता है तुम्हारा। ये सारे मेन सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स का तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत ही नहीं, ये तो कभी भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमें इस तरीके से ध्यान देना है। और जैसा मैंने बताया, सिलेबस को ट्रैक करो, सिलेबस ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि तुम कितने चैप्टर्स कर चुके हो, तुम्हारा मंथली गोल क्या है, वीकली गोल क्या है, वो चीज़ें एक सिलेबस ट्रैकर से मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो और फिर अपने सिलेबस को ट्रैक करते रहो कि हाँ कितना मेरा चीज़ें कंप्लीट होते जा रही है, ठीक है। तो यही था बेसिकली इस वीडियो के लिए, तुम लोगों को एक रियलिटी चेक देनी थी कि प्लीज़ इस लूप में मत फंसना कि इस टाइम को भी हमने वेस्ट कर दिया भैया, फिर अब जुलाई के वीडियो का वेट करेंगे कि जुलाई में आप कोई स्ट्रैटेजी लाओगे या कोई और चैनल कोई स्ट्रैटेजी लाएगा, ठीक है। लास्ट के 2 महीने में हम पढ़ के कर लेंगे। नो डाउट मैं बोलता हूँ ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट के 1 महीने पढ़ के वो कर लेते हैं, बट प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है, वो लास्ट के 1-2 महीने क्या करेंगे, पूरा पढ़ते रहेंगे, इधर उन पे प्रेशर बहुत बनेगा, मेंटल प्रेशर बहुत होगा, डिमोटिवेशन होगा, अपना क्लास 10th एकदम बर्बाद कर चुके होंगे, कोई मेमोरीज नहीं बना पाएंगे। या फिर तुम्हें स्टूडेंट बनना है जो अभी स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा रहा है एंड वो एक अच्छा स्कोर ले आएगा, ठीक है। हाफ ईयरलीज तुम्हारे सितंबर के अराउंड होंगे तो उन पे भी ध्यान देना, 50% सिलेबस तुम्हारा वहां पे आएगा। तो इसी तरीके से बस पढ़ते रहो, लेक्चर्स तुम्हें यूट्यूब पे हमारे मिल जाएंगे। और जैसे एब्सोल्यूट सीरीज का हमने बुक लॉन्च कर दिया है, पहला कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी से ले चुके हैं एंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज के और भी सब्जेक्ट्स जल्द ही आएंगे, इन्हें फॉलो करो एंड जितने फ्री रिसोर्सेज हैं, जितने तगड़े रिसोर्सेज हैं पूरे ICSE क्लास 10th के लिए, वो तुम्हें हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के लिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आप लोगों के लिए उस डाउट के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा एंड उस पर हम बात करेंगे। सो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।